नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एलसीएम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं लसा। इस एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम हम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए इसके लिए 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, उसको बताएंगे, उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बन जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 12-18। पहला क्वेश्चन मेरा रहा 12-18। इसको हम कैसे बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जो भी संख्याएं दी हुई रहती है उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है और 18 है, तो हम क्या करेंगे, 12 को उठाएंगे और इस 12 को तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड में। किस में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड में। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3। आप लोगों को नहीं समझ है? अगर नहीं समझ है तो इधर देख लीजिए कैसे निकालते हैं। जो भी संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस 12 में हम डिवीज़न करेंगे। क्या करेंगे? डिवीज़न। तो डिवीज़न 12 किससे लगेगा? बिल्कुल 2 से लगेगा। सम संख्या है, 2 से लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, बड़ी संख्या से भाग न दे। हम चाहे तो 12 से भी भाग दे सकते हैं, इन वक्त बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ किससे भाग लगेगा? 2 से। 1 से भी इसलिए भाग नहीं देते हैं क्योंकि 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 12 में, क्या होगा? 2 छक 12। क्या यह 6 2 से कटने वाला है? बिल्कुल 2 से कटने वाला है। फिर इससे इसको 2 से भाग लगाएंगे, 3 आ गया। अब चाहे तो आप इसी को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। यही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 3। नहीं तो एक स्टेप और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 3 से भाग देंगे 3 में, तो 3 एकम 3। अब इस 1 में भाग किसी और संख्या से नहीं लगेगा, इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे। और यह जो बाहर आया है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी को क्या करते हैं, गुना के रूप में लिख देते हैं। तो 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिख दिए, 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिख दीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, जो भी एक तरह दिखाई देता है उसको बेस बोलते हैं। अगर सेम बेस हो तो पावर जुट जाता है, सेम बेस हो तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ 2 और 2 सेम बेस है, एक ही आधार है, तो बेस का आधार क्या होता है? जुट जाता है, पावर जुट जाता है। तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, तो पावर जुटेगा। 1 1 क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 है तो 3। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, यहीं पे हम आकर रुक जाएंगे। फिर 18 को बिल्कुल इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब लिखते हैं 18 बराबर। तो 18 बराबर क्या लिख सकते हैं? 18 2 गुने 3। अगर आप लोग यह नहीं समझ आए तो यहाँ फिर से लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे? 18। और इस 18 में हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 9 18। अब इस 9 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9। फिर से इस 3 में चाहे तो आप दे सकते हैं 3 एकम 3। तो इस 2 गुने 3 इसी को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 2 एक बार है तो 1 बार गुने 3 कितने बार है? 1 1 2। तो 3 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि पावर जुड़ जाता है सेम आधार होने पे। तो 3 के पावर 2। अब देखिए, अब 12 18 लिख दिए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 12 18 का लसा। 12 18 का लसा या LCM ऑफ क्वेश्चन में लिख देंगे 12 18। आप चाहे तो लिख सकते हैं लसा इसके जगह पे, या लघुत्तम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहे तो लिख सकते हैं 12 18 का लघुत्तम। अब यहाँ पे LCM ऑफ 12 18 का क्या होगा, तो हम जो दोनों संख्याओं को जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, जब भी LCM निकालते हैं जो दोनों में शामिल हो उसको तो लेते ही हैं, जो दोनों में नहीं शामिल है उसको भी हम लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसी को लेते हैं। आधार को देखेंगे, इस 12 में 2 के पावर 2 गुने 3 है, इस 18 में 2 गुने 3 के पावर 2 है। यहाँ पर अगर 2 को देख रहे हैं तो 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 1 है। जब सेम आधार कॉमन हो जाए तो वहाँ पे अधिक पावर वाले को हम लेते हैं। जिसका पावर अधिक होगा, जिसका घात अधिक होगा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, पावर ज़्यादा कहाँ है? तो 2 के पावर 2, यही घात हमारा 2 बड़ा है
तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2। अब गुना के रूप में लिखेंगे, क्या यह 3 दोनों में कॉमन है? बिल्कुल दोनों में कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन है तो बड़े घात वाले को लेते हैं। किसको लेते हैं? बड़े घात वाले के। यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो बड़े घात क्या है? 3 के पावर 2। तो यहाँ पे हम लेंगे बड़े घात वाले को, तो 3 के पावर 2। अब क्या करेंगे? इसको सिंपल कर देंगे। 2 के पावर 2 क्या होगा? 2 बार गुना होगा, 2 दूनी 4। 3 के स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 3 गुने 3 9। अब इसको आगे करेंगे, 4 9 36। यही हमारा आंसर हुआ। एलसीएम ऑफ 12 18 का एलसीएम हो गया 36। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन है, बनाकर आप क्या करेंगे? जवाब उसका कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है 16 24, एलसीएम ऑफ 16 24। जब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, जो आंसर होगा आप लोग इसको कमेंट में दीजिएगा। चलिए, यह 2 संख्याओं का सीखे हैं, अब 3 संख्याओं का सीख लेते हैं। 3 संख्याओं का हम सीख लेते हैं कि क्या होगा। तो 3 संख्या हम ले लेते हैं 21 42 63। 21 42 63 एलसीएम ऑफ 21 42 63। 21 42 63 ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है 21 42 63 का। तो जिसका भी एलसीएम निकालना है, चाहे कितने भी संख्या क्यों न दिया हो, हम बारी बारी से एक एक संख्या को उठाएंगे और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो हमारी छोटी संख्या, एक एक संख्या जिसको चाहे आप पहले उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको उठाते हैं 21 को। किसको? 21 को। 21 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 7। 3 गुने 7। नहीं समझ है तो यहाँ देख लीजिए 21। अब क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। यह तो एक विषम संख्या है, 2 से विभाजित होगा नहीं, तो हम आगे चेक करते हैं 3 से। क्या 3 से विभाजित होगा? तो 3 7 21, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 7 21। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। यही यहाँ 1 आ गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही जो बाहर आता है कोष्ठ के बाहर, इस घर के बाहर कौन है? 3 है और 7 है। यही अभाज्य गुणनखंड होता है हमारा, और इसी को क्या करते हैं? गुना के रूप में लिख देते हैं। तो 21 बराबर 3 गुने 7। अब हम 42 को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? 42 को। तो 42, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यह एक सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 21 आएगा। फिर 21 को क्या करेंगे? 3 गुने 7। 2 गुने 3 गुने 7। अगर नहीं समझ है तो यहाँ हम क्या करेंगे? 42 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 42 को, और भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या किससे भाग दे सकते हैं? तो 2 से दे सकते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 है। अब किससे भाग देंगे? 3 से। 3 7 21। 3 7 21। अब किससे भाग देंगे? 7 से। 7 एकम 7। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। आप चाहते तो इस स्टेप से पहले भी रुक सकते थे, 2 गुने 3 गुने 7 हो जाता। अगर 1 ला दिए तो यह जो बाहर है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इस 42 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 7। अब हम उठाएंगे 63 को। किसको? 63 को। अब 63 को उठा लेते हैं। तो 63 को कैसे लिख सकते हैं? तो यह एक विषम संख्या है, और नंबर है, तो इसमें 2 से तो लगे नहीं, तो 3 से चेक करेंगे, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 गुने फिर 21 आएगा, तो 3 गुने 3 गुने 7। नहीं समझ है तो यहाँ से उठाएंगे और इसको फिर से बारी बारी से उसी प्रकार से करेंगे। 63 में किससे भाग देंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर किससे लगेगा? 3 से लगेगा। 3 7 21। आप चाहे तो इसी को लिख सकते थे, नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है, तो इसको लिखिए 7 एकम 7। 7 एकम 7। अब यहाँ 1 आ गया, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और यह जो लाइन बाहर है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो 63 को 3 गुने 7 लिख दी। तो यहाँ पे 3 के पावर क्या है? 2 है, तो इसको एक स्टेप और आगे कर देते हैं। 3 के पावर 2 गुने 7। अब क्या चाहिए हमको? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम या लसा 21 42 63 बराबर 21 42 63 बराबर क्या होगा? क्या होगा? तो हम इस तीनों संख्या में क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन। और जब कॉमन जो मिल जाएगा उसके बाद हम देखेंगे उसका पावर। जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। और जो कॉमन नहीं मिलेगा किसी में,
उसको भी गुना के रूप में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ज़रा देखिए 3, 21 में भी 3 छिपा हुआ है, 42 में भी 3 छिपा हुआ है, 63 में भी 3 छिपा हुआ है। यह 3 क्या है, तीनों में कॉमन है। जब तीनों में कॉमन है 3 तो लेना पड़ेगा 3, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला, सबसे ज़्यादा पावर वाला। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 के पावर 2, यही सबसे ज़्यादा पावर है। तो इसको ले लेते हैं 3 के पावर 2। अब देखिए 7, क्या 7 तीनों में शामिल है, बिल्कुल 7 तीनों में शामिल है। 7 7 7, तो 7 तीनों में शामिल है। तो क्या करेंगे, 7 को ले लेंगे और सबसे अधिक पावर, तो सबका पावर तो सेम ही है, एक ही है, तो इसलिए 7 के पावर 1 यानी कि 7 के पावर 1 यही हमारा होगा 7 गुने। अब देखिए इसमें 2 छूटा हुआ है, क्या किसी और में 2 कॉमन है, बिल्कुल 2 किसी और में कॉमन नहीं। जो कॉमन नहीं है उसको तो बिल्कुल गुना के रूप में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुने 7 गुने 2। यह 2 किसी में कॉमन नहीं था, इसलिए इस 2 को क्या किए, हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 गुने 7 गुने 2। अब क्या करेंगे, गुना, 7 दूना 14, 14 नवा 126। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 सते 63, 63 दूना 126, 7 दूना 14, 14 नवा 126। आपको जो मर्जी करे, जैसे मन करे वैसे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 सते 63, 63 दूना 126, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 126 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्यूशन करके आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 8 12 16, 8 12 16, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।